सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? क्या आप सभी लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं? तो साथियों, 31 मार्च 2023 के बाद एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। तो मैं सीए राजेश महतो आप लोगों के साथ हूँ और मैं एक ऐसा प्लान बताऊँगा जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर फॉलो करते हैं तो आप आने वाले समय में एक मिलियनियर और बिलियनियर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्लान है, 7 पॉइंट हैं जिसके ऊपर आप लोग काम करना है और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सेविंग के थ्रू आप अपनी फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सकते हो। हम सभी लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सरल भाषा में अगर हम किसी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। साथियों, अगर फाइनेंशियली आपको फ्री होना है तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका अपना एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आपकी सैलरी 30,000 रुपये महीना है तो कम से कम 6 महीने का आपका एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए कि अगर दुर्भाग्यवश कल को नौकरी चली जाती है या कोई घर में दुर्घटना हो जाती है तो कम से कम आपके पास 6 महीने का वित्त होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, फंड होना चाहिए। यानी कि 30,000 गुणा 6, 1,80,000 का पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। उस पैसे को आप एफडी करवा दें, क्योंकि एफडी एक लिक्विड फंड होता है और आसानी से हम उसको तोड़वा सकते हैं और हमें इमरजेंसी का टाइम में मिल सकता है। तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियली प्लानिंग आप करते हैं तो आपका इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी है और वो 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। दूसरा, मेडिक्लेम। घर के अंदर आप हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो कभी भी मेडिक्लेम, मेडिकल एक्सीडेंसी आ सकती है। उसके बचाव के लिए एक मेडिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी आप जितने कम समय में, कम उम्र में मेडिक्लेम लेते हैं तो उसका प्रीमियम भी बहुत कम होता है। अगर आप 21 से 25 के बीच में ही मेडिक्लेम ले लेते हैं तो उसका प्रीमियम बहुत कम होता है और अगर आपने वो प्रीमियम पे करके 5 लाख या 10 लाख का बीमा करवा लिया है तो कभी भी फ्यूचर में कोई मेडिकल एक्सीडेंसी आती है तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा और कम पैसा देकर 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी हो जाएगी और आप स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। इस तरह से आप फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगी। तो ये दूसरा पॉइंट है कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना, मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि जब कुछ एक्सीडेंसी आएगी तो हम किसी से उधार ले लेंगे, हमारे सगे संबंधी हमें हेल्प कर देंगे, उससे वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। तो मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, टर्म प्लान। टर्म प्लान भी अगर आप बहुत ही जल्दी शुरुआत करते हैं, टर्म प्लान का मतलब होता है कि आप एक प्रीमियम पे करते हैं और अगर आपकी खुदा ना खास्ता अगर आप डिमाइस हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके ऊपर जो निर्भर परिवार है, जो आपकी धर्मपत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, उनको एक मुश्त पैसा मिलता है जिससे कि वह भविष्य में अपना घर का खर्चा चला सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं आपकी धर्मपत्नी। इसलिए एक टर्म प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है। और टर्म प्लान अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप 25 साल के ले लीजिए या 30 साल के लीजिए, उससे ज़्यादा का मत लीजिए, क्योंकि जब आपकी एज 50 साल या 55 साल की होगी तब तक आपके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, वह भी कमाने लग जाएंगे, तो आपको एक वित्तीय सहायता भी मिल जाएगी। बहुत से लोग टर्म प्लान 60 साल 70 साल तक लेते हैं, लेकिन वह मेरे ख्याल से एक तरह से सही निर्णय नहीं है। आप टर्म प्लान 20 साल 25 साल का लीजिए, 50 लाख का या 1 करोड़ का लीजिए, वह आपकी जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, लेकिन एक टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। साथियों, अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो वह कंपाउंडिंग के थ्रू बहुत बड़ा कॉर्पस हो सकता है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे तो वह कोई फ़ायदा नहीं, वह कोई कॉर्पस नहीं बनेगा, लेकिन कंपाउंडिंग का इतना बेहतरीन फ़ायदा होता है, कुछ समय बाद वह आप जान के हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आप 5,000 रुपये मंथली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल के लिए और उसका रिटर्न 13% ही म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है, तो जानते हो कितना होगा?
1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा 25 साल बाद। यानी आप करोड़पति बन सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपये मंथली दे के। तो अगर आप कोई भी पैसा बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो उसको ज़रूर ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने से आपका कॉर्पस बढ़ेगा, कंपाउंडिंग होगा और वह भविष्य में आपके लिए फाइनेंशियली फ्रीडम होने के रास्ता खोलेंगे। तो आप ज़रूर ही म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, यह आपके फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद बात करते हैं पाँचवें पर। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर लोगों का एक सुनहरा चीज़ होता है। महिलाएं भी उसको खरीदती हैं, उसको